हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों की क्लास 6 के एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर क्या, कब, कहाँ और कैसे, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्या, कब, कहाँ और कैसे के क्वेश्चन आंसर। हमारा पहला प्रश्न है, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? जो आपकी बुक के पेज नंबर 3 पर दिया गया है। तो इसका कारण है, आज लोग यात्राएं निम्नलिखित कारणों से करते हैं। नंबर 1, अपने रिश्तेदारों, मित्रों आदि से मिलने के लिए। 2 नंबर, काम के लिए। 3 नंबर, व्यापार के लिए। 4 नंबर, पर्यटन स्थलों की सैर के लिए। इनके लिए लोग यात्राएं करते हैं। अगला प्रश्न है, क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयां आती थी? ये आपके 5 नंबर पेज का प्रश्न है। तो इसका उत्तर है बच्चों, कठोर सतह पर लिखे लेखों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था, क्योंकि ये लेख आसानी से मिट नहीं पाते थे। दूसरा था, हम अभिलेखों के माध्यम से अपने अतीत की जानकारियां प्राप्त करते हैं। कठोर सतह पर लिखना कठिन कार्य था, जिसे लिखने में अधिक समय लगता होगा। अगला प्रश्न है, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पेज नंबर 6। पुरातत्वविदों को कपड़ों के बहुत कम अवशेष मिलते होंगे, क्योंकि उस समय सूती कपड़े का प्रयोग किया जाता था, जो समय के साथ सड़ गल जाता है। अब आपके सामने इस तरह से पेज नंबर 8 पर एक पैरा दिया हुआ है, जिसमें हमें बीसी और या हिंदी में से हम कहते हैं ईसा पूर्व। कई बार हिंदी में हम एडी भी पढ़ते हैं या हिंदी में ईसवी भी पढ़ते हैं। इसके बारे में हमें एक प्रश्न दिया गया है कि प्रश्न 3 पर 2 तिथियां हैं, इनका पता लगाओ, इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे? तो बच्चों, इसका उत्तर है, ये 2 तिथियां हैं 4700 और 2500, इनके लिए हम बीसी अक्षर समूह का प्रयोग करेंगे। इसी तरह पेज नंबर 8-9 पर आप ये देख रहे हैं, अन्यत्र के नाम से एक दिया हुआ है। इसमें लिखा गया पहला प्रश्न है, मिस्र के रोसेटा नामक कस्बे में मिले पत्थर पर लेख कितनी भाषाओं और लिपियों में उत्कीर्णत हैं? इसका उत्तर है बच्चों, मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक कस्बे में मिले पत्थर पर अभिलेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों में उत्कीर्णत किया गया है। शेर के चित्र किस अक्षर के लिए प्रयुक्त किया गया है? शेर का चित्र एल अक्षर के लिए प्रयुक्त किया गया है। चिड़िया का चित्र किस अक्षर के लिए प्रयुक्त किया गया है? चिड़िया का चित्र ए अक्षर के लिए प्रयुक्त किया गया है। हमें कल्पना करनी है कि हमें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है, तो आपको 5 प्रश्नों की सूची तैयार करनी है जो हम पुरातत्वविद से पूछना चाहेंगे। तो मैं आपको ये 5 प्रश्नों की सूची बताता हूँ। पहला सूची है, पुरातत्वविद अतीत में बनी तथा प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन क्यों करते हैं? दूसरा है, पुरातत्वविद किसी स्थान की खुदाई किस आधार पर करते हैं? नंबर 3, क्या खुदाई करते समय किसी प्रकार की सावधानी भी रखी जाती है? खुदाई में मिली चीजों की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? खुदाई में मिली चीजों को कहाँ और क्यों रखा जाता है? अब एक प्रश्न आपके आगे है, जिसमें एक तरफ आपको सुमेल करना है, आपस में मिलान करना है। एक तरफ लिखा हुआ नर्मदा घाटी, मगध, गारो पहाड़ियां, सिंधु और इसकी सहायक नदियां और गंगा घाटी। अब हमें नर्मदा घाटी को हम अटैच करेंगे आखेट तथा संग्रहण से। ये ना बच्चों, ये वाला आखेट तथा संग्रहण। मगध को हम अटैच करेंगे पहला बड़ा राज्य से।
गारो पहाड़ियों पे हुई थी आरंभिक कृषि, और सिंधु और इसकी सहायक नदियां हैं प्रथम नगर। गंगा घाटी पर लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर से अटैच करेंगे, उनको मिलान करेंगे। अगला प्रश्न है, पांडुलिपियों और अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर हाथों से लिखी जाती थी, जबकि अभिलेखों को पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण खोद कर लिखना किया जाता था। यानी कि अभिलेख जो होते थे उन्हें धातु या पत्थर पर खोद कर लिखा जाता था। पांडुलिपि ताड़पत्रों भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती। आओ चर्चा करें। प्रश्न 3, रशीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो। इसके क्या उत्तर हो सकते हैं? तो उत्तर है, हमें अतीत के विषय में पांडुलिपियों व अभिलेखों का अध्ययन करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा ईंट और पत्थरों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, औजारों, हथियारों, बर्तन, सिक्कों आदि के द्वारा भी जानकारी मिलती है। पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती? तो ये है बच्चों पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली वस्तुएं। नंबर 1 है सिक्के, 2 हथियार, 3 आभूषण, 4 मूर्ति तथा चित्र तथा मूर्तियां, 5 औजार, 6 हड्डियां। 7वां पत्थर तथा ईंट से बनी हुई इमारतों के अवशेष। इनमें से बच्चों पत्थर से बनी वस्तुएं हैं, नंबर 1 इमारतें, 2 हथियार, 3 औजार, 4 मूर्ति। साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते? इनके बारे में तुम क्या सोचते? इस प्रश्न का उत्तर है, साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण नहीं रखते थे। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। नंबर 1, साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते होंगे कि उनका विवरण तैयार किया जाए। अगला प्रश्न है, यह उत्तर है, यह भी संभव है कि वे पढ़े लिखे भी ना हो। 3 नंबर, यह भी संभव है कि वे गरीब हों तथा उत्कीर्ण करवाने का कार्य खर्चीला हो। अगला है, कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। यानी कि राजा और किसानों के जीवन में क्या क्या अंतर है। तो नंबर 1 है, राजाओं का जीवन वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होता था, जबकि किसानों का जीवन कष्टों भरा होता था। नंबर 2, राजा अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, जबकि किसान अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। अगला प्रश्न है, पृष्ठ 1 पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। क्या ये शिल्पकार स्त्री पुरुष स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं? देखो बच्चों, ये मैंने 5 तरह के शिल्प का एक सूची बनाया है। पहला है हस्तशिल्प, फिर है भवन शिल्प, मूर्ति शिल्प, काष्ठ शिल्प, चर्म शिल्प। अब देखो बच्चों, इनमें से जो हस्तशिल्प है, स्त्री कहीं भी नहीं है। हस्तशिल्प जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। भवन शिल्प सिर्फ पुरुष होते हैं। मूर्ति शिल्प भी स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। काष्ठ शिल्प पुरुष होते हैं और चर्म शिल्प पुरुष होते हैं। अतीत में पुस्तकें किन किन पर लिखी गई थी? क्या तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगे? तो उत्तर है, अतीत में पुस्तकें निम्नलिखित विषयों पर लिखी जाती थी। नंबर 1, धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों पर, 2 राजाओं के जीवन पर, 3 औषधियों तथा विज्ञान पर, 4 महाकाव्य कविताओं तथा नाटक। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।